सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो साथियों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज 10-11 दिन बाद मेरा वीडियो आया है। इतने लंबे समय तक मैं कहाँ थी ये भी बताऊँगी आपको। साथियों, 2 जून को मेरा अंतिम वीडियो आया था और एक दो मेरी बहनें जो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, जो बार बार पूछ रही थी, उनको मैंने बताया भी था। साथियों, मेरी सासू माँ का देहांत हो गया है 2 जून को, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। आज भी इच्छा तो नहीं थी वीडियो बनाने की, लेकिन फिर भी सोचा आप सब लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। आप लोगों को भी मेरी इतनी चिंता हो रही है कि कहाँ चले गई, मैं कैसी हूँ। तो आप सब साथियों का प्यार देखते हुए मुझे आज एक छोटा सा वीडियो मुझे लगा कि मैं बना दूँ आप लोगों के लिए, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। साथियों, वो ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उनकी, अभी वो 60 साल के आसपास ही थे, लेकिन 2-3 साल से बीमार थे वो। मैंने आपको मेरे ज्वाइनिंग वाले ब्लॉग में दिखाया भी था कि वो चारपाई पे ही रहते थे, चल फिर नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी साथियों, बड़ा बुजुर्ग जब तक घर पे रहता है, जब तक उनका हाथ हमारे सिर पे रहता है, तो हम एक प्रकार से बच्चे बने रहते हैं। और बाहर नौकरी करती थी तो भी घर पे आती थी तो ये लगता था कि हाँ, घर पे कोई है, और अब ऐसा लग रहा है कि घर पे जैसे कोई नहीं बचा है। साथियों, जब तक उनकी छाया, बड़े बुजुर्गों का हाथ हमारे सर पे रहता है, तो हम अपने आप को बच्चा समझते हैं। और अब अचानक से उनके चले जाने से साथियों, क्योंकि ऐसे तो वो बीमार थे, लेकिन ठीक है, उनका काम जचा हुआ था साथियों, लेकिन अभी 4-5 दिन उनको बहुत तेज़ बुखार आया था और वो बुखार उनको लेने के लिए आया था साथियों। तो अचानक से इतनी बड़ी जिम्मेदारी सी महसूस होने लगी है सिर पे। अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा है उनके जाने के बाद कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, सारे घर की जिम्मेदारी आ गई है मुझ पर। हालांकि वो बीमार थे, कुछ भी काम नहीं बन रहा था उनसे, चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी वो बैठे थे तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी इतनी बड़ी। लेकिन अब अचानक से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे सिर पे आ गई है साथियों। लेकिन अब हो भी क्या सकता है साथियों, जो होता है उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। हाँ, ये खुशी उन्होंने देख ली कि मैं नौकरी लग गई थी, 3-3.5 महीने में मेरी ड्यूटी भी कराई थी, और साथियों 2 जून को ही मेरी फर्स्ट सैलरी भी आई थी। उसी दिन सुबह मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी और मैंने मेरी सासू माँ से पूछा भी था कि मेरी 1 मंथ की सैलरी आ गई है, आपको क्या चाहिए, क्या ला के दूँ। तो उस दिन उनकी आवाज़ बहुत कम बोल पा रहे थे वो, और पता नहीं वो क्या बोले। इस बात का दुख मुझे उम्र भर रहेगा साथियों, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता कि वो क्या मांग रहे हैं, तो शायद मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी तो नहीं कर पाती, क्योंकि उसी दिन मेरी सैलरी आई थी दिन में, और रात को 9 बजे ही उन्होंने अंतिम सांस ली साथियों। लेकिन फिर भी ये तो हो जाता कि उन्होंने क्या मांगा था, लेकिन लास्ट वाले दिन तो बुखार में उनकी आवाज़ भी बिल्कुल ही चली गई थी, वो बोल भी नहीं पा रहे थे। तो साथियों, ये दुखद घटना एक प्रकार से बहुत दुर्घटना ही हुई मेरे साथ, मेरे जीवन में साथियों। ये इस कारण मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब साथी लगातार लगे होंगे पढ़ाई में। साथियों, लगातार मेहनत करते रहोगे तो ही सफलता मिलेगी, सतत साधना से ही सफलता मिलती है साथियों। अगर आप बीच में छोड़ दोगे ये सोचकर कि नहीं, अब नहीं हो सकता, या फिर कोई वैकेंसी नहीं आ रही है कितने लंबे समय से, तो फिर साथियों छोड़ ही देना, दोबारा से आप उस पटरी पर नहीं आ पाओगे। इसलिए मेरी आप सबसे निवेदन है साथियों, अपनी मंजिल को पाने के लिए लगातार लगे रहो साथियों। बीच में बिल्कुल भी 1 आध दिन की बात अलग है साथियों, मौसम भी बहुत एक प्रकार से ऐसा चल रहा है कि बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है साथियों। फिर भी इस गर्मी में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए साथियों लगातार लगे रहिए। अगर लगे रहोगे साथियों तो उस पार पहुंच जाओगे, अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे साथियों। नहीं तो फिर बीच में लटके रह जाओगे, अगर बीच में पढ़ाई को आपने बाधित कर दिया, लगातार निरंतरता नहीं बनाए रखी तो साथियों, चाहे आपको 5 साल हो गए हो तैयारी करते हुए, चाहे 3 साल, चाहे 2 साल, लेकिन साथियों अगर आप हार मान लोगे, खुद से हार जाओगे, तो साथियों हार ही जाओगे, वरना आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर आपने ठान रखा है तो आप बिल्कुल सफल हो जाओगे साथियों। इसलिए आज थोड़ा सा आपके लिए प्रेरणा देने के लिए आपको छोटा सा वीडियो बनाया है। आगे भी कोशिश करूँगी साथियों वापस से निरंतरता बनाने की, कि आपके लिए रोज़ाना
नहीं तो भी एक दिन छोड़कर बीच में एक आध वीडियो डाल पाऊँ साथियों। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको आदिकाल तक के नोट्स उपलब्ध करवा दिए थे। आगे के नोट्स जो हैं वो साथियों आपको कल से मिलेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स वहाँ पर मैं डाल रही हूँ साथियों, तो वो नोट्स आपको मैं कल से कोशिश करूँगी दोबारा से डालने की, आपको मिल जाएंगे साथियों धीरे धीरे। और आप लगातार लगे रहिए साथियों। आप लोगों ने मेरी इतनी परवाह की, इतना पूछा, इसके लिए मैं मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ साथियों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इतने अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ हो, मेरी फैमिली में शामिल हो, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपके लिए हमेशा दुआ करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहें वो खुशी आपको मिले। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं साथियों ईमानदारी से, तो यकीन मानिए आप सफल भी हो जाएंगे साथियों। और अगर आपने ईमानदारी नहीं बरती अपने तैयारी में, आपने अपने आप को समर्पित नहीं किया, तो फिर साथियों मुश्किल है मंजिल तक पहुंचना। तो आपको मंजिल तक पहुंचना है साथियों, तो आपको लगातार साधना करनी होगी। लगातार अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए आपको लगातार किताबों से जुड़ा रहना होगा साथियों। अकेले मोबाइल से पढ़कर भी आप सफल नहीं हो सकते। आप ये सोचो कि मैं ऐप से कोर्स ले लूँ और उसके वीडियो सुन लूँ, नहीं साथियों, आपको किताबों की ज़रूरत पड़ेगी। किताबों के बिना और सेल्फ स्टडी के बिना आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते साथियों। हाँ, आपको कम समझ में आ रहा तो आपको किसी की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। आप किसी यूट्यूब से कोई चैनल से जुड़ जाइए, या फिर साथियों कोई ऐप से जुड़कर आप वहाँ से कोर्स ले सकते हैं। लेकिन आपको खुद के स्तर पर साथियों ज़रूर गहन जो साधना करनी होगी, गहन आपको अध्ययन करना होगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी साथियों। क्योंकि आपको पता है कितने लंबे समय के बाद वैकेंसी आएगी और कितने लंबे समय से कितने सारे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथियों फिर भी उन अभ्यर्थियों में बहुत समर्पित होकर और लगातार मेहनत करने वाले अभ्यर्थी बहुत कम मिलते हैं साथियों। इसीलिए मेरिट जो है वो इतनी कम रहती है। तो साथियों आप अपने आप को जोके रखिए। मैं आप सभी से यही उम्मीद करती हूँ और ये अपेक्षा रखती हूँ कि आप लगातार अपनी पढ़ाई में लगे होंगे साथियों। आप बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को बाधित ना होने दें। और जैसे भी करके गर्मी के इन दिनों में साथियों गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है, लेकिन जैसे तैसे करके भी आप अपने आप को एडजस्ट करके साथियों, जब आप खुद को पढ़ाई में डुबो लोगे, पूरी तरह से आप समर्पित हो जाओगे किताबों में, तो आपको गर्मी सर्दी कुछ भी महसूस नहीं होगी साथियों। आप इस बात का यकीन कर सकते हैं। एक बार आप किताबों में डूब कर देखिए, पूरे दिलो जान से 5-7 घंटे आप तैयारी करके देखिए साथियों, फिर आप खुद अपने आप को शाबाशी देंगे कि हाँ वास्तव में पढ़ाई हो रही है, समझ में भी आ रहा है, याद भी हो रहा है। और आपकी उम्र चाहे कोई भी हो साथियों, पढ़ाई में उम्र कभी बाधा नहीं बनती। अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो साथियों आपको सफलता जो है वो अवश्य मिलेगी। इसलिए आपको बार बार कहती हूँ कि सतत साधना से ही सफलता मिलती है। आपको लगातार लगे रहना होगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाए तब तक। ऐसा नहीं है कि आप विज्ञप्ति आने के बाद ही आप तैयारी के लगो और तब आप परीक्षा तक लगे रहो, तो सफलता बहुत मुश्किल है साथियों। मैं ये नहीं कहती कि मिलती ही नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है साथियों। बहुत रेयर केस ऐसा होता है जिसमें विद्यार्थी 5-6 महीने यानी विज्ञप्ति आने के बाद तो आपको मुश्किल से 4-5 महीने ही मिलेंगे। 6 महीने में मिल जाएंगे, लेकिन 6 महीने में साथियों 15-15 घंटे तो पढ़ाया नहीं जाता, 15-16 घंटे तो, और 7-8-10 घंटे की पढ़ाई में साथियों 6 महीने में तैयारी होती नहीं है। अच्छी प्रकार से तैयारी के लिए साथियों कम से कम आपको 10 से 12 महीने चाहिए, 8 से 10 महीने तो चाहिए ही चाहिए साथियों, जिसमें आप अपने खुद के नोट्स बनाओ। 3-4 महीने तो बहुत अच्छे से पाठ्यक्रम को 2 बार पढ़ो, और उसके बाद साथियों आप बार बार अपने पाठ्यक्रम का रिवीजन करो, तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं साथियों, और आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हो। आप अपने प्रेम व मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना साथियों, खुद को जोड़े रखना और ऐसे ही अपना प्रेम व स्नेह मुझे देते रहना। आप सभी का बहुत बहुत एक बार आभार। और आप अपने मंजिल पर अवश्य पहुंच जाओगे साथियों। अगर लगातार कोशिश करोगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता अपने मंजिल पर पहुंचने से। इसलिए आप बस अपने आप के अलावा किसी की ओर मत देखिए, किसी की ओर ध्यान मत दीजिए साथियों। सिर्फ और सिर्फ अपना काम कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जितना अपने आप को आप निखार सकते हैं, जितना आप अपने आप को संवार सकते हैं, उतना साथियों कोई दूसरा आपके बारे में नहीं जानता है। कोई कुछ भी कहे, अपने आप पर ध्यान दीजिए साथियों।
आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।